ओम शांति। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और आज की बाबा की मुरली का शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा सार है। हाँ बिल्कुल। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तुम सबको यही बतलाओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। और मुरली की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सबकी जिंदगी का सच है। हाँ। सवाल है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्रात हैं, बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं क्यों? तो आज हम इसी यात्रा पर निकलने वाले हैं, फिक्र से फरिश्ता बनने की यात्रा। बहुत सुंदर कहा आपने। ये वाकई एक यात्रा है और बाबा पहले ही कदम पर जैसे दुनिया का एक एक्सरे हमारे सामने रख देते हैं। हाँ। वो गिनाती हैं कि लोगों को कैसी कैसी फिक्रात मतलब चिंताएं हैं। कोई बीमार है तो उसकी चिंता, किसी का देहांत हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, पुलिस का डर, इनकम टैक्स का डर, मतलब एक अंतहीन लिस्ट है। ये सब देह और देह की दुनिया से जुड़ी चिंताएं हैं। और फिर तुरंत एक ही पल में बाबा एक दूसरा नजारा दिखाते हैं। वो कहते हैं, तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सद्गुरु बाबा मिला है। हाँ, ये जो कंट्रास्ट है ना, ये मुझे हमेशा बहुत पावरफुल लगता है। एक तरफ चिंताओं का सागर है और दूसरी तरफ एक आश्वासन कि तुम इससे परे हो सकते हो। पर सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? सिर्फ ये जान लेने से कि सद्गुरु मिला है चिंताएं खत्म तो नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये मानने और उस स्थिति में स्थित होने की बात है। अच्छा। बाबा इसका रास्ता भी बताते हैं। मुरली में गीत का जिक्र है, तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, और फिर बाबा कहते हैं हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। यही है वो चाबी, प्यार का सागर बनना। हाँ। फिक्र का मूल क्या है? लगाव और डर। और प्यार का सागर बनने का मतलब है उस निस्वार्थ आत्मिक प्रेम की स्थिति में टिकना जहां ये दोनों चीजें जैसे घुल जाती हैं। प्रेम प्यार का सागर बनना, ये तो एक बहुत ऊंची अवस्था लगती है एक आम इंसान के लिए जो रोजमर्रा की चिंताओं में फंसा है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है दृष्टिकोण के बदलाव से। ओके। देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। जब तक मैं खुद को ये शरीर समझती हूँ तब तक शरीर से जुड़ी हर चीज की चिंता मुझे होगी ही। सही बात है। लेकिन जैसे ही मैं ये अभ्यास करती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, तो एक दूरी बननी शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं दुख पिछाड़ी दुखी है। ये एक चक्र है। हाँ, चिंता से और चिंता पैदा होती है। बिल्कुल। इस चक्र को तोड़ने के लिए चेतना के स्तर पर एक छलांग लगानी पड़ती है। प्यार का सागर बनना उस यात्रा की मंजिल है और आत्म अभिमानी बनना उसका पहला कदम। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू मुरली में है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में भी जब देवता होते हैं तो उन्हें ये याद आता है कि स्वर्ग के बाद नर्क मतलब कलयुग का चक्र आना है। तो क्या ये भी एक तरह की फिक्र नहीं हुई? ये बहुत गहरा सवाल है, लेकिन बाबा स्पष्ट करती हैं कि वो फिक्रत और कलयुग की फिक्रत में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, कैसे? सतयुग में वो एक ज्ञान है, एक स्मृति है, ड्रामा की नॉलेज है। जैसे हमें पता होता है कि दिन के बाद रात आएगी, पर हम दिन में रात की चिंता लेके नहीं बैठते। सही। वहां विकारों से पैदा होने वाला दुख या डर नहीं होता, वो बस एक जागरूकता है। जबकि कलयुग का दुख अज्ञान से, मैं, मेरा और विकारों से पैदा होता है। तो मतलब सतयुग में रत्ती भर भी दुख नहीं होता? बिल्कुल। तो ये जो नॉलेज बाबा हमें दे रहे हैं, ये हमें सिर्फ कलयुग के दुखों से नहीं बल्कि हर तरह के बंधन से मुक्त कर देती है। और ये नॉलेज कौन दे रहा है? मुरली इस पर भी बहुत रोशनी डालती है। एक बहुत अनोखी बात कही गई है, यह ज्ञान कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। हाँ, और ये इस ज्ञान का सबसे, मैं कहूँगी, क्रांतिकारी पहलू है। यहाँ ज्ञान देने वाला कोई देहादारी गुरु नहीं है जो खुद को भगवान घोषित कर रहा हो। यहाँ ज्ञान का सागर, निराकार शिव, एक साधारण वृद्ध तन का आधार लेते हैं जिसे भागीरथ या ब्रह्मा कहा गया है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित दुनिया और पतित शरीर में। इसमें कितनी निरंकारिता, परम शक्ति अपना कर्तव्य करने के लिए सबसे साधारण माध्यम चुनती है। बिल्कुल, मुझे भी ये भागीरथ वाली बात हमेशा बहुत प्रभावित करती है। ये ज्ञान को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि सीधे स्रोत से जोड़ देता है ना? एकदम। इससे ज्ञान की पवित्रता बनी रहती है। ये किसी मनुष्य का मत नहीं बन जाता। और ये ज्ञान देता क्या है? स्वर्ग का वर्षा,
21 जन्मों की बादशाही। ये कोई छोटी मोटी सांत्वना या आशीर्वाद नहीं है। नहीं, ये एक पूरी पढ़ाई है जिससे आत्मा अपनी सर्वोच्च अवस्था को पाती है। इसीलिए बाबा बच्चों को होलीएस्ट ऑफ होली कहते हैं। जैसे एक प्लेन होता है ना, हाँ, जो आपको आपकी मंजिल पे ले जाता है, वैसे ही ये ज्ञान आत्मा को पतित अवस्था से पावन अवस्था की मंजिल तक ले जाने वाला यान है। और इस पढ़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रस्टी होकर रहना। बाबा कहते हैं सब कुछ होते हुए भी जैसे नहीं है। सुनने में ये वैराग्य जैसा लगता है, पर आज की दुनिया में जहां हर कोई ओनरशिप के पीछे भाग रहा है, इसे प्रैक्टिकली कैसे जिया जा सकता है? ये आज के समय के लिए शायद सबसे जरूरी शिक्षा है। आज का जो कंट्रोल फ्री कल्चर है, वो आता कहाँ से है? इसी डर से कि अगर मैंने चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सही। ट्रस्टीशिप इसका ठीक उल्टा है। ये कहती है ये शरीर, ये धन, ये संबंध, ये सब मेरे नहीं है। मैं सिर्फ इनका ट्रस्टी हूँ, एक निमित्त संभालने वाली। मतलब सब कुछ बाप को दे दिया। हाँ, मुरली में बाबा के शब्द हैं, शिव बाबा के भंडारे में डाल दिया, मैं तो ट्रस्टी हूँ। जैसे ये भाव आता है, सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। फिर आप कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके परिणाम के बोझ से मुक्त होकर। सफलता का अहंकार नहीं और असफलता का डिप्रेशन नहीं। एग्जैक्टली। ये एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता है। आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे, बल्कि उनके बोझ से खुद को आजाद कर रहे हैं। वाह। और इसी मानसिक स्वतंत्रता की स्थिति में आत्मा अपने असली स्वरूप का अनुभव कर पाती है। मुरली में टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र है। हाँ। ये पारसियों का पूजा स्थल तो है ही, लेकिन बाबा इसे आत्माओं के घर, परम धाम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारा असली घर शांति का धाम है। जब हम यहाँ की फिक्रात में उलझे रहते हैं तो उस घर को भूल जाते हैं। ये याद की यात्रा, ये ट्रस्टीशिप का अभ्यास हमें वापस उस टावर ऑफ साइलेंस की आंतरिक स्थिति में ले जाता है। मतलब ये एक तरह से अपनी आत्मा को रोज चार्ज करने जैसा है। बिल्कुल। जैसे मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट चाहिए, वैसे आत्मा को परमधाम की साइलेंस चाहिए। और जब आत्मा खुद चार्ज हो जाती है, तभी वो दूसरों की सेवा कर सकती है। हाँ। बाबा सिर्फ अपनी उन्नति पर नहीं रोकते, वो तुरंत इसे विश्व सेवा से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं तुम हो रूहानी बच्चे, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ। ये मीठा बनना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, इसे बाबा एक बहुत बड़ी सेवा कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये मीठापन बाहरी दिखावे का नहीं है, ये अंदर की देही अभिमानी स्थिति से पैदा होता है। अच्छा। जब आत्मा शांत और प्रेमपूर्ण होती है तो उससे जो वाइब्रेशंस या प्रकंपन निकलते हैं वो पूरे वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। ये साइलेंस की शक्ति है। तो मतलब क्रोध पर इतना जोर क्यों है? बाबा कहते हैं क्रोध का अंश भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्योंकि क्रोध पहले खुद की आत्मा को जलाता है, हमारी आंतरिक शक्ति को खत्म करता है और फिर दूसरों को दुख देता है। मीठा बनना मतलब अपने संकल्पों, बोल और कर्म तीनों पर ऐसा नियंत्रण पाना कि हमसे किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे। यही सबसे बड़ी रूहानी समाज सेवा है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल है, दुनिया में रहते हुए जहां हर तरफ टकराव है, नेगेटिविटी है, क्या ये संभव है कि क्रोध का अंश भी ना आए? देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। शुरुआत में भाव आ सकता है, संस्कार एकदम से तो नहीं बदलते। हाँ। लेकिन ज्ञानी आत्मा वो है जो उस भाव के आने पर उसे पहचान ले और उसे अपने बोल या कर्म में आने से रोक दे। ये पहला कदम है। ओके, मतलब रिएक्शन को रोकना। हाँ, और जैसे जैसे याद की यात्रा और स्वमान का अभ्यास बढ़ता है, वो भाव अंदर उठना ही कम हो जाता है। आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। साक्षी होके। हाँ, साक्षी होकर। तो ये एक प्रक्रिया है, एक दिन की बात नहीं। बाबा हमें मंजिल भी दिखाते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी। और इस रास्ते पर चलते हुए बाबा हमें पूरे विश्व नाटक की कहानी भी सुनाते हैं। वो कहते हैं अभी तुम बच्चे आदि मध्य अंत को जानते हो, और भविष्य की एक तस्वीर भी देते हैं कि कैसे ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा और फिर से भक्ति शुरू होगी। इस पूरे चक्र को जानने से फिक्र से मुक्त होने में कैसे मदद मिलती है? देखिए, जब हम किसी फिल्म को पहली बार देखते हैं तो हर सीन में सस्पेंस होता है, डर होता है, चिंता होती है कि आगे क्या होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब हम उसी फिल्म को दोबारा देखते हैं तो हम हर सीन को साक्षी होकर देख पाते हैं, क्योंकि हमें अंत पता है। सही। बाबा हमें इस 84 जन्मों के विश्व नाटक की कहानी सुनाकर एक तरह से हमें साक्षी दृष्टा बना देते हैं,
जब हमें पता है कि ये सब ड्रामा का एक सीन है जो पहले भी हो चुका है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। चिंता की जगह एक आंतरिक स्थिरता ले लेती है। बिल्कुल, हम एक्टर बन जाते हैं जो अपना पार्ट बजाकर न्यारा हो जाता है। तो अगर आज की मुरली का सार निकालना हो तो ये कह सकते हैं कि बाबा हमें सांसारिक चिंताओं के दलदल से निकालकर एक ऊंचे दृष्टिकोण पर स्थित कर रहे हैं। वो हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि चिंता मत करो, बल्कि वो हमें वो ज्ञान और विधि दे रहे हैं जिससे चिंता पैदा ही ना हो। बिल्कुल, आज की मुरली का सार है चेतना का परिवर्तन। देह की दुनिया की फिक्रात से निकलकर आत्मा की बेफिक्र बादशाही का अनुभव करना। वाह! और इसके लिए 2 मुख्य धारणाएं भी मुरली से निकलती हैं। पहली, आपस में श्रीमत पर चलना है, व्यर्थ मतभेद में नहीं आना। मतलब अपनी राजधानी, अपनी संगठित शक्ति को मजबूत करना है। और दूसरी? और दूसरी है देही अभिमानी बन प्यार का सागर बनना है। बहुत बहुत मीठा होकर दैवी कैरेक्टर धारण करने हैं। ये व्यक्तिगत उन्नति की बात है। और आज का वरदान भी इसी थीम को आगे बढ़ाता है। वरदान है मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। कितना गहरा है ये। हम दान हमेशा स्थूल चीजों का समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान है शांति का दान। सही। और वो हम तभी दे सकते हैं जब हमारा खुद का मन स्वतंत्र हो। किस चीज से स्वतंत्र? व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिविटी से, और आज की मुरली के हिसाब से फिक्रा से। अच्छा। एक उलझावा मन किसी को शांति नहीं दे सकता। तो मनसा महादानी बनने के लिए पहले मन का स्वतंत्र होना, यानी बेफिक्र बादशाह बनना जरूरी है। और स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। यानी हमें सिर्फ उपदेश नहीं देना, बल्कि एक चलता फिरता उदाहरण बनना है। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से वो शांति और बेफिक्री झलकनी चाहिए कि दूसरे पूछें कि इन्हें ये कहाँ से मिला। हमारा जीवन ही एक प्रेरणा बन जाए। अंत में आज का अव्यक्त इशारा भी भविष्य की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर दिखाता है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो, संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्ति का पाठ बजाओ। तब संपूर्णता समीप आएगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य करना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वो संकल्प पहुंच जाए। आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा कहाँ जा रही है? क्या हम बाहरी परिस्थितियों को ठीक करने की फिक्र में अपनी शक्ति खत्म कर रहे हैं, या अपने मन को स्वतंत्र कर मनसा महादानी बनने के पुरुषार्थ में लगा रहे हैं? सच्ची स्वतंत्रता कहाँ है? बाहर के कंट्रोल में या भीतर की स्थिति में? ओम शांति।